मेरे हौसले इतने बुलंद है कि अगर मैं 1000 बार भी फेल हो जाऊं तो हार ना मानो। अगर मैं 1000 बार भी फेल हो जाऊं तो हार नहीं मानो। हाय दोस्तों, आपको अपने यूट्यूब चैनल रमन एजुकेशन एकेडमी पे आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे प्रथम बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन के बटन को दबा दे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो जो आपका केमिस्ट्री का टॉपिक है। अभी तक हम केमिस्ट्री का जो क्लास 2 मतलब कि बेसिक का 2 क्लास तक पढ़ लिए हैं। आज जो क्लास होने वाला है वो केमिस्ट्री का 3rd क्लास होने वाला है। अगर रेलवे, एसएससी या एनटीपीसी या कोई भी अदर गवर्नमेंट की यदि तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको पूरा जीके और जीएस का आपको टॉपिक मिलेगा, और वो भी शुरू से अंत तक। देखिए, आज जो क्लास होने वाला है ये पदार्थ मेटर। अभी तक आपका बेसिक का 2 क्लास हो चुका है। ये जो क्लास है ये 3rd क्लास है, और इसमें आपको केमिस्ट्री का 1st चैप्टर आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का जो क्लास है वो 1st क्लास होगा केमिस्ट्री का। एक तरह से वो जो क्लास 2 था वो बेसिक क्लास था। आज जो पढ़ने वाले हैं उसमें केमिस्ट्री का टॉपिक पदार्थ पढ़ने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में मेटर बोलते हैं। और आज का जो क्लास होगा वह किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि पदार्थ कोई दो चार ऐसा चैप्टर होता है जिससे कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम आप देते हैं उसमें एक ना एक क्वेश्चन उसमें रहना अनिवार्य है। तो आज जो क्लास होने वाला है पदार्थ, और ये जो पदार्थ जो चैप्टर है आपको सभी एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन रहेगा, चाहे वो बीपीएससी का हो या दरोगा का हो या बिहार पुलिस या एसएससी या रेलवे वगैरह वगैरह, किसी भी सरकारी एग्जाम का अगर आप दे रहे हैं पेपर तो एक क्वेश्चन उसमें रहना अनिवार्य है। आज जो क्लास होगा वो मेटर का क्लास हो रहा है। और ये जो क्लास जो है आपको सीधा, जो हम कहना चाहते हैं कि ये क्लास आपका 0 लेवल से चालू होगा, यानी कि जो आज तक फिजिक्स नहीं पढ़ा है उसके लिए भी ये क्लास है। देखिए, ये फिजिक्स का क्लास है। आप इसमें मेटर के बारे में जानेंगे और ये जो केमिस्ट्री का क्लास है आज जो है ये इसमें मेटर के बारे में जानेंगे। और मेटर जो ये होगा बेसिक से चलेगा, और केमिस्ट्री का जो स्टार्ट होता है चैप्टर वो मेटर से ही होता है। इसका 1st क्लास मेटर ही होता है, 1st चैप्टर मेटर ही होता है। तो देखिए, आज जब हम केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं मेटर, तब सबसे पहले जानेंगे कि मेटर क्या होता है। तो देखिए, अभी तक मतलब ईश्वर ने जितने भी चीज़ बनाए हैं पृथ्वी पे, उसमें मात्र 2 चीज़ मुख्य रूप से जो ईश्वर बनाए हैं वो 2 चीज़ ही बनाए हैं मुख्य रूप से। एक जो है वो है, एक मेटर होता है और एक एनर्जी होता है। मतलब कि ईश्वर मुख्य रूप से क्या बनाए हैं, तो 2 चीज़ बनाए हैं, एक मेटर बनाए हैं और एक एनर्जी बनाए हैं। ठीक है, तो आपको मेटर और एनर्जी से थोड़ा रिलेटेड आपको हम कुछ बताना चाहते हैं कि एनर्जी क्या होता है। देखिए, एनर्जी वो चीज़ होता है जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, और एनर्जी को आप देख नहीं सकते हैं। ठीक है, एनर्जी को देख नहीं सकते हैं। अब मेटर की बात आती है तो देखिए, मेटर को आप देख सकते हैं और कुछ मेटर को आप फील कर सकते हैं, कुछ मेटर को नहीं भी देख सकते हैं। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि एनर्जी को आप 100% नहीं देख सकते, मतलब कुछ भी कोई भी एनर्जी है, ठीक है, किसी भी एनर्जी को आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन मेटर को आप देख सकते हैं और मेटर को फील भी कर सकते हैं। जिस मेटर को आप यदि नहीं देख सकते हैं उस मेटर को फील भी कर सकते हैं। तो अब मेटर, जैसे एनर्जी की बात आया तो एनर्जी, जैसे एनर्जी को हम सिर्फ फील कर सकते हैं। तो सपोज दैट एनर्जी मान के चलिए कि अभी ये हाउस है, इसमें एनर्जी है, तो एनर्जी को हम सिर्फ देख सकते हैं। क्या एनर्जी? अब लाइट देख रहे हैं, लाइट भी एक एनर्जी है, तो आप इसको सिर्फ क्या फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। लाइट दिखता नहीं है, वो दूसरे चीज़ को देखने में मदद करता है। देखिए, आप ये सब बात मतलब इम्पोर्टेंट है और ये जो है रोचक बात है। लाइट कभी नहीं दिखता है। ठीक है, अभी जब बात आया तब मैंने बताया कि लाइट दिखता नहीं है। इसी तरह से मतलब हवा जो होता है, वायु, ये मतलब जलाने के लिए यूज में, मतलब इसके बिना आग नहीं पकड़ता है, लेकिन ये नहीं जलता है, ये खुद जलने में मदद करता है दूसरे वस्तुओं को, लेकिन ये खुद जो हवा होता है ऑक्सीजन, वो खुद नहीं जलता, वो मदद करता है। इसी तरह से ये लाइट जो है ना, किसी वस्तु को देखने के लिए उसको मदद करता है, दृश्यमान बनाता है, लेकिन खुद नहीं दिखता है, लाइट नहीं दिखता है। ठीक है, तो ये लाइट एक एनर्जी है और यह दिखता नहीं है। ठीक है, इसका आप सिर्फ फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि हाँ सही में लाइट है। ठीक है, अब देखिए, अब मेटर की बात आती है। मेटर,
तो मेटर क्या होता है, देखिए मेटर जो होता है ना, देखिए मेटर ज्यों ज्यों ही कोई चीज़ में जब उसमें भार होता है, यानी कि उसका वजन होता है कुछ, या उसमें कुछ स्थान घिरता है, या तो उसमें भार होता है या तो उसमें स्थान घिरता है, या अगर ऐसा नहीं होता है तब जिसका अनुभव ज्ञान इंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं पदार्थ कहलाता है। ठीक है, देखिए एक बात आप मुख्य रूप से ध्यान दीजिए कि मेटर में जो होगा, मेटर में भार होगा, मेटर में भार होगा, भले ही वह दिखाई नहीं दे, हम उसका अनुभव करें, लेकिन मेटर में आपको भार मिलेगा, उसका ओजन, कुछ ना कुछ ओजन होगा। जैसे कि आपको मतलब बोल दिए कि लेकिन करंट का मतलब आप दिखेगा, लेकिन एनर्जी में आपको ओजन नहीं मिलेगा। आप मान के चलिए कि आप मान के लिए कि खूब अभी याद कर लिए, आप 2-4 चैप्टर याद कर लिए और उसमें आपको एनर्जी लगा, तो आप कहिएगा कि आज याद किए हैं और आज जो है मतलब मेरा जो सर है वो बहुत 2 kg भारी हो गया है याद करने से, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, देखिए एनर्जी जो होता है आप उसको सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे कि आप मान के चलिए, अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी, किसी वायर में आप अगर इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं तब आप उसको सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अगर महसूस करना होगा तो आइए और मतलब सटिए, इलेक्ट्रिसिटी को पकड़िए, करंट को, और फील होगा, लेकिन वो दिखाई नहीं देगा। इलेक्ट्रिसिटी मतलब दिखाई नहीं देगा, वो उसको सिर्फ आप फील कर सकते हैं। और फील करना होगा तो आप उसको इलेक्ट्रिसिटी के वायर में जाके पकड़िए, पता लग जाएगा कैसे फील होता है। ठीक है, मतलब महसूस होता है, कैसे पता लग जाएगा, महसूस हो जाएगा कि हाँ सही में वाकई फील होता है कुछ। ठीक है, अभी जो हम आपको देंगे, अभी जो आपको हम बताएं इन मतलब इतना जो पढ़ाएंगे, आपको अगर संतुष्टि होगा तो पता लगेगा कि कुछ फील हुआ है, मतलब कि कुछ हमें डाला गया है, कुछ हम सीख चुके हैं। तो वो सब जो अभी हम जो बोल रहे हैं, तो ठीक है आपको महसूस हो रहा होगा कि कुछ बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, लेकिन ये बात जो है एनर्जी है, आप उसको महसूस करते होंगे सही में हम कुछ सुन रहे हैं, पा रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, लेकिन वो एनर्जी है, आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, दिखेगा ये जो मेटर है दिखेगा, ये दिखेगा मेटर, ये दिखेगा, आपको एनर्जी नहीं दिखेगा। ठीक है, आप उसको फील कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अब मेटर की बात आती है, देखिए जिसमें कुछ भार हो, कुछ स्थान घेरता हो, तथा जिसका अनुभव ज्ञान इंद्रियों के द्वारा कर सकते हो, वही पदार्थ कहलाता है। ठीक है, अब पदार्थ जो, वो तो पदार्थ कहलाता है, लेकिन अब आपको ऐसा एग्जाम में ऐसा नहीं क्वेश्चन आएगा। आप तो जानते हैं कि सेटर कितना तेज होते हैं, जो सेटर ऐसे तो नहीं देंगे कि पदार्थ किसे कहते हैं, या पदार्ठ का कितने अवस्था है, या ऐसे पूछ देगा कि, और अगला अलग क्वेश्चन में ऐसे पूछ देगा कि जो ठोस जो है, या मतलब ठोस पदार्थ का आकृति निश्चित होता है या अनिश्चित, ऐसा तो आपको नहीं पूछेगा क्वेश्चन। वो थोड़ा क्वेश्चन को जो होगा एक तरह से कैचिया चाल में पूछेगा। कैचिया चाल आप लोग देखे हैं, मतलब मोड़ मार के, ठीक है, उसी तरह से पूछेगा। अब आपको मतलब देखिए पदार्थ आप जान चुके हैं कि वैसा कोई भी वस्तु जिसमें कुछ भार हो या कुछ स्थान घेरता हो, और तथा जिसका अनुभव ज्ञान इंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं, पदार्थ कहलाता है। अब आप देखिए पदार्थ की अवस्था की बात आती है, तो पदार्थ की अवस्था जो होता है, मुख्य रूप से पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। ठीक है, एक ठोस होता है, एक द्रव होता है, एक गैस होता है, और एक प्लाज्मा स्टेट होता है, और एक और जो होता है वो होता है बॉस-आयन कंडेंसेट। बॉस-आयन कंडेंसेट, बॉस-आयन कंडेंसेट। अब ये जो है पदार्थ की 5वीं अवस्था है, लेकिन आपको अभी जो पढ़ना है ये सिर्फ 4 अवस्था तक ही पढ़ना है, क्योंकि कोई भी जो वस्तु होता है 273 डिग्री केल्विन पे ताप पे होता है, और उससे जो होता है नीचे ताप अभी तक हम लोग मतलब नहीं पा सके हैं। अगर उससे यदि नीचे ताप अगर पा लेंगे तो इसका जो नाम है, अभी तक ये नाम मतलब रख चुका है कि बॉस-आयन कंडेंसेट, ये होगा पदार्थ की 5वीं अवस्था होगा, लेकिन अभी इसका जो है अस्तित्व नहीं मिला है, 5वीं अवस्था का अस्तित्व नहीं मिला है, अभी यूज में नहीं आया है। तो देखिए
ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा स्टेट अभी मतलब यूज में आया है। अभी तक इसके बारे में स्टडी हो चुका है, मतलब ज़्यादा डीपली इसका स्टडी हो चुका है, इसलिए जो है अभी यहाँ तक पढ़ेंगे अवस्था, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा स्टेट पढ़ेंगे। ठीक है, अब किसी भी अगर ठोस को, यदि किसी भी ठोस को यदि हाई टेम्परेचर पे ले जाएंगे तो वो द्रव में कन्वर्ट होगा, मतलब द्रव में वो बदल जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा। ठीक है, अगर किसी भी यदि किसी भी द्रव को यदि ज़्यादा और टेम्परेचर देंगे द्रव को, तब वो गैस स्टेट में बदलेगा। और जब किसी भी अगर द्रव को, अगर किसी भी गैस को यदि ज़्यादा टेम्परेचर में डालेंगे तो वो जो होगा प्लाज्मा अवस्था में बदलेगा। अब आपको आपसे पूछना चाहेंगे कि सूर्य जो होता है वो कौन स्टेट में है। तो सूर्य तो बहुत सारा गर्म होता है, बहुत गर्म होता है। तो आप बताइए कि सूर्य जो है प्लाज्मा स्टेट में रहता है। ठीक है, प्लाज्मा स्टेट में रहता है, जो आयन के रूप में टूट जाता है। गैस मतलब गैस जो होता है आयन के रूप में टूट जाता है वहाँ पे, जहाँ पे ये प्लाज्मा स्टेट में चला जाता है। जैसे कि सूर्य जो है प्लाज्मा स्टेट में रहता है। अब देखिए, उच्च ताप पर आयन अवस्था प्लाज्मा है। देखिए, अगर उच्च ताप, अगर हाईएस्ट ताप यदि दे देंगे गैस में या किसी भी सॉलिड में या लिक्विड में, तो उसका जो उच्च ताप पर आयन अवस्था जो है वो प्लाज्मा स्टेट में जाएगा। ठीक है, देखिए, तो कुछ भार हो, कुछ स्थान घेरता हो तथा जिसका अनुभव ज्ञान इंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं, पदार्थ कहलाता है। ठीक है, देखिए, अब आपको हम बताना चाहते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन पदार्थ है। मान के चलिए आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन पदार्थ है, ठीक है, और उसमें रहेगा टेबल रहेगा, कलम रहेगा, कॉपी रहेगा, ठीक है, और एक हवा रहेगा, और एक और पांचवा ऑप्शन रहेगा आपको ऊर्जा या विद्युत धारा। तब आपको इसमें से बताना होगा कि इसमें से कौन सा जो है पदार्थ है। ठीक है, तो देखिए, टेबल, कलम, कॉपी, हवा, विद्युत धारा, ये इसी में से आपको बताना है कि पदार्थ कौन सा है। तो आपको कंफ्यूज होगा कि मतलब ये विद्युत धारा है या हवा है, क्योंकि हवा भी नहीं दिखता है और विद्युत धारा भी नहीं दिखता है। आपको अगर ऐसे बताना होता कि हमको जो दिखता है वो पदार्थ है, जो नहीं दिखता है वो एनर्जी है। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और आपको जानते हैं कि सेटर कैसे क्वेश्चन देता है। तब देखिए, आपको ये मतलब ईश्वर मुख्य रूप से दो ही चीज़ बनाए हैं, आपको बता चुके हैं कि एक एनर्जी होता है और एक पदार्थ होता है। और पदार्थ के बारे में आप उसमें कुछ भार हो, यदि पदार्थ है तो उसमें भार होगा, भले ही उसको हम फील करें या अनुभव करें या देखें या नहीं देखें वो दूर की बात है, लेकिन उसमें भार होगा। तब आप एक भार कैसे होता है, तो आप देखिए, ये आप इसमें आप ये तो कह देंगे कि ये पदार्थ है, कलम भी पदार्थ है, कॉपी भी पदार्थ है, लेकिन विद्युत धारा और हवा की बात आएगी तो आप कंफ्यूज होइएगा। तो देखिए, हवा जो होता है इसमें जो होता है भार होता है। आप एक गुब्बारा को लाइए बाजार से खरीद के और उसमें बैलून में गुब्बारा या बैलून में मतलब हवा भर दीजिए और उसके बाद उसका वजन कीजिए। देखिएगा, गुब्बारा का जो पहले का वजन था उससे वजन कुछ बढ़ा। इससे पता चलता है कि हवा में जो है ना भार है। आप इलेक्ट्रिसिटी को आप किसी तराजू पे रख दीजिए वायर को और उसमें इलेक्ट्रिसिटी डालिए, आपको कोई फील नहीं, मतलब कोई उसमें भार नहीं महसूस होगा। वो जो है ना वो सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसका वजन नहीं होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो वो जो है वो आपका जो है एनर्जी है। ठीक है, आपको कंफ्यूज दो ही चीज़ पे आप होइएगा, एक इलेक्ट्रिसिटी और एक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आपको हम पूरा थ्योरी के साथ बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है और हवा, इस तरह से ये जो हवा जो हो जाएगा यहाँ पे जो हो जाएगा यही मैटर हो जाएगा हवा। ठीक है, क्योंकि इसमें भार है। अब आपको क्वेश्चन सेटर तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं कि पदार्थ किसे कहते हैं या पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। अब आपको एक और क्वेश्चन आपको घुमा के पूछेगा कि सुनिए, आप क्वेश्चन को अच्छा से सुनिए, गौर से सुनिए। देखिए, आपको पूछेगा कि एक व्यक्ति एक गुब्बारा जो है ना, गुब्बारा मतलब कि पचका हुआ गुब्बारा में कुछ हवा डालता है और वो गुब्बारा जो होता है फूल जाता है। अब गुब्बारा फूल जाता है तब वो गुब्बारा से मतलब फुटबॉल की बात करते हैं, गुब्बारा नहीं, एक फुटबॉल जो है, फुटबॉल में कुछ हवा डाला जाता है और उसके बाद फुटबॉल से खेला जाता है। हवा डालने के बाद फुटबॉल की स्थिति मतलब फुटबॉल का जो वजन होगा
बढ़ जाएगा, ध्यान दीजिए, बढ़ जाएगा, घट जाएगा या बराबर रहेगा, मतलब कि वो परिवर्तन रहेगा, नन ऑफ दीज इनमें से क्या, तब आपको मतलब कितना लड़का समझता है कि अरे यार ये तो हवा डाले हैं तो अब तो पैर से मारना है, हवा डाले हैं पैर से मारेंगे उड़ेगा तब ना, मतलब कि वो वजन मतलब हल्का होगा तब ना पैर से खेलने में मज़ा आएगा। ऐसा बात नहीं है, वहाँ पे हवा जो होता है वो हवा में वजन है और कुछ वो उसका जो वजन होता है वो बढ़ जाता है। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछेगा। अब जो होता है देखिए, आपको मुख्य रूप से अगर यदि मिश्रण के रूप में पढ़ाएंगे तो आपको अलग आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी अवस्था के तौर पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपको पदार्थ का मतलब अवस्था के रूप तौर पे पढ़ा रहे हैं, अवस्था के रूप में पढ़ा रहे हैं, तो इसमें अवस्था के रूप में पढ़ना है कि ये जो होता है 5 टाइप्स का होता है। मुख्य रूप से 3 टाइप्स होता है, ठोस, द्रव, गैस 3 तक होता है। और आगे जो होता है प्लाज्मा होता है। और एक और नाम पहले से ही साइंटिस्ट लोग जो है बोसाइन, कंडेंसेट ये जो है नाम दे दिए हैं। यदि पदार्थ ही 5वां अवस्था, वही बोले यदि 273 डिग्री केल्विन से यदि हम नीचे माइनस या फ्रीज में या किसी तरह यदि हम टेम्परेचर यदि खोज लेते हैं 273 डिग्री केल्विन से, तब उसका जो पदार्थ का जो होगा वो 5वीं अवस्था का नाम यही आएगा, बोसाइन कंडेंसेट। अब देखिए बात हम करते हैं कि इसका अवस्था, तो अवस्था के अनुसार इसका आकार क्या होता है, पदार्थ का आकृति को क्या होता है और आयतन, यही सब जानेंगे, ठीक है। तो मुख्य रूप से देखिए कि आपका ये गुण, मतलब कि गुण किस चीज़ का, तो पदार्थ का गुण, ठोस का क्या गुण है, द्रव का क्या गुण है और गैस का क्या गुण है। देखिए अंतराणविक स्थान, सबसे देखिए पदार्थ जो होता है तो ठोस, जैसे कि ये जो मार्कर देख रहे हैं आप, ये ठोस है। तो इसमें जो है इसमें अंतराणविक स्थान, मतलब इसमें जो ये जो जानते हैं कि आप बहुत छोटे छोटे ये जो है अणुओं से बना हुआ है, तो ये अणु जो है कितने मतलब टच में होंगे, कितने नज़दीक में होंगे, तो वही अंतराणविक स्थान, मतलब इसके अणुओं के बीच में कितना स्थान होगा। तो देखिए अंतराणविक स्थान जो होता है ना, ठोस में बहुत कम होता है, बहुत कम होता है ठोस में, क्योंकि उसका जितना भी अणु होता है पहले से ही एक दूसरे को कस के मतलब मजबूती से पकड़े हुए रहता है। तो ठोस में जो होता है बहुत कम, मतलब बहुत कम अंतराणविक स्थान होता है, इसलिए आप इसके अंदर कुछ जल्दी मतलब डाल नहीं सकते हैं। या लोहा का कोई मतलब वस्तु लीजिए, आप उसमें किसी चीज़ को जल्दी डाल नहीं सकते हैं। या जैसे कि आप एक लोहा का वस्तु ले लीजिए और उसमें यदि पिन आप यदि चुभाना चाहेंगे तो नहीं, क्योंकि उसमें अंतराणविक स्थान है ही नहीं, तो वो पिन वाला जो स्थान है वो उसमें कैसे जाएगा, ठीक है। तो उसमें बहुत कम स्थान होता है, ठीक है। अब बात आता है द्रव का, तो द्रव में अंतराणविक स्थान कितना होता है, तो देखिए ठोस से अधिक होता है, द्रव में ठोस से अधिक होता है अंतराणविक स्थान। क्योंकि आप मान के चलिए कि एक गिलास पानी ले लीजिए और उसमें आप उस पिन को डालिए तो आसानी से आप डाल पाएंगे, क्योंकि उसमें ठोस से ज़्यादा मतलब जगह होता है अंतराणविक स्थान। जैसे कि आप पानी ले लीजिए एक गिलास और उसमें कुछ चीनी का कण डालिए तो वो आसानी से उसमें मिल जाएगा, ठीक है। ये आगे आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, कंपाउंड यौगिक में, मिश्रण में। देखिए ठोस से अधिक, मतलब कि ठोस में जितना स्थान होता है ना अंतराणविक स्थान, उससे ज़्यादा मतलब द्रव में होता है, ठीक है। अब देखिए ये मतलब गैस के बारे में, सबसे अधिक स्थान होता है गैस के बीच में, एक कण वहाँ है तो एक कण वहाँ है, मतलब एक कण 5 किलोमीटर दूरी पे, दूसरा कण 7 किलोमीटर, मतलब ये गैस में जो है ना बहुत अंतराणविक स्थान बहुत है अंतराणविक स्थान इसमें। अब आती है बात जो आती है अंतराणविक आकर्षण बल, मतलब एटम जो है एक दूसरे को कितने मतलब बल से खींचता है, जो कि बल जितना बल से खींचेगा वो चीज़ उतना स्ट्रॉन्ग होगा, जो चीज़ जितना बल से खींचेगा। जैसे कि राशा आप लोग किसी चीज़ में बांधते होंगे तो आप जितना मतलब बल से राशा को खींचते हैं उतना अधिक मतलब उतना ज़्यादा टाइट होकर वो चीज़ बंध जाता है, ठीक है। तो इसी में अगर इसमें खींचने की बात क्या हो रही है, तो इसमें एटम खींचेगा, क्योंकि यहाँ पे ठोस है पदार्थ है, तो इसमें एटम को खींचेगा, तो एक दूसरे को सबसे अधिक मतलब ज़्यादा जब जोर से खींचेगा तो एक दूसरे को अधिक मतलब बांध लेगा दूसरे को, और सबसे अधिक जो होगा बल आ जाएगा, आकर्षण बल, ठीक है। अब द्रव में, तो द्रव में कम होता है आकर्षण बल, अगर मतलब ठोस से अपेक्षा उसमें थोड़ा कम होता है आकर्षण बल। अब देखिए अब गैस में आकर्षण बल होता ही नहीं है, मतलब नगण्य होता है,
अगर गैस में आकर्षण बल होता एक दूसरे, अगर एटम अगर एक दूसरे को यदि खींचता आकर्षण बल के द्वारा, तो गैस मतलब एक जगह से दूसरी जगह भागता ही नहीं, एक जगह मतलब संघनन हो जाता, ये एक जगह बंध जाता गैस। इसका जो एटम है ना एक जगह से दूसरी जगह फैलते रहता है, यही कि इसके पास जो है ना आकर्षण बल ही नहीं होता, मतलब बहुत नगण्य होता है, ना के बराबर। अब बात आती है घनत्व की। घनत्व क्या क्या होती है? घनत्व से पहले आप एक शब्द को समझिए जो घना होता है। देखिए जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि जंगल बहुत घना है, तो घना का मतलब क्या कि वहाँ पेड़ पौधा की संख्या अधिक है, पेड़ पौधा की संख्या अधिक है इसलिए घना है। तो यहाँ पे वहाँ पे जंगल था तो पेड़ पौधा की संख्या था, और यहाँ पे घना की बात हो रहा है तो यहाँ पे मतलब ठोस की बात है, तो ठोस बनता है, पदार्थ बनता है तो एटम से बनता है, तो एटम जहाँ पे घना होगा मतलब जहाँ पे ज़्यादा एटम होगा, बहुत ज़्यादा एटम एक ही जगह होगा, तो वही जो होगा घनत्व। तो ठोस में जो होता है बहुत ज़्यादा एटम जो होता है एक ही जगह होता है, तो उसका जो इसीलिए जो होता है घनत्व उसका बहुत उच्च होता है घनत्व। ठीक है, मतलब घनत्व उच्च होता है। अगर आप इसको पानी में डालिएगा तो ये डूब जाएगा, घनत्व उच्च होता है। ठीक है, अब देखिए, अब द्रव का जो घनत्व होता है वो निम्न होता है, मतलब कि ठोस से निम्न होता है, और बात गैस की आती है तो अति निम्न होता है इसका घनत्व। अति निम्न होता है मतलब कि बहुत सा कम कम अणु जो होता है वो एक जगह होता है, तो इसमें बहुत निम्न होता है, अति निम्न होता है इसका कण। अब बात आती है आकृति की। तो ठोस की आकृति जो होती है निश्चित होती है। जैसे कि आप मतलब ये मार्कर देख रहे हैं, इस मार्कर को यदि ग्लास में डालेंगे तो भी इसका जो आकृति है यही रहेगा। ठीक है, यदि आप इसको बाल्टी में डाल दिए तो भी यही रहेगा, यदि हम ऊपर फेंक दिए आसमान में तो भी यही रहेगा, इसका आकृति नहीं बदलने वाला है। ठीक है, तो ठोस का आकृति जो होता है निश्चित होता है, ठोस का आकृति जो होता है निश्चित होता है। ठीक है, अब बात आता है द्रव। द्रव की आकृति जो होती है वो अनिश्चित होता है। तो कैसे, आप देखिए, यदि आप एक गिलास पानी ले लीजिए और पानी को यदि गिलास में डालिए तो उसका आकृति गिलास वाला हो जाएगा, यदि बाल्टी में डालिए तो उसका आकृति बाल्टी छाप हो जाएगा, और यदि जग में डालिए तो जग छाप हो जाएगा, मतलब कि कप में डालिए तो कप छाप हो जाएगा, अगर ऊपर फेंक दीजिए तो ऊपर छाप हो जाएगा। ठीक है, आप जानते हैं। तो ये जो इसका जो आकृति होता है, ठीक है, द्रव का जो आकृति होता है ये अनिश्चित होता है। अब गैस का आकृति तो अनिश्चित होता है। ठीक है, यदि घर में रख दीजिए तो घर का आकृति, घर में यदि छोड़ दीजिए ऑक्सीजन को तो घर का आकृति ले लेगा, हवा में छोड़ दीजिए तो हवा अपने मन से जो आकृति ले लेगा वो, हवा महल में रख दीजिए हवा महल का आकृति ले लेगा, गोल घर में रख दीजिए गोल घर का आकृति ले लेगा गैस। ठीक है, तो ये जो इसका इस तरह से गैस का आकृति जो होता है अनिश्चित होता है। अब देखिए आयतन की बात आती है, मतलब देखिए आयतन इसका जो होता है निश्चित होता है, इसका आयतन जो होता है निश्चित होता है। ठीक है, अगर मान के चलिए कि ये जो है अभी यदि 250 ग्राम का है, मतलब कि 250 ग्राम का है, यदि इस मार्कर के यदि पिघला देंगे, द्रव में यदि बदल देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे इस मार्कर को यदि द्रव में, तो भी इसका आयतन जो होगा 250 ग्राम ही होगा। अगर पहले से 250 ग्राम है तो 250 ग्राम ही इसका जो होगा आयतन होगा। ठीक है, अब बात आती है द्रव की। तब अगर एक गिलास यदि एक गिलास पानी को यदि बाल्टी में रखेंगे तो वो एक गिलास ही होगा, यदि ऊपर फेंकेंगे तो भी एक गिलास ही होगा, यदि लीटर में डालेंगे तो भी लीटर में एक ही मतलब उतना ही होगा, यदि जग में डालेंगे तो भी उतना ही होगा, मतलब कि किसी भी बर्तन में डालेंगे तो उसका जो आयतन है ना, यदि 250 होगा तो 250 ही आयतन होगा, और यदि 100 होगा ग्राम तो 100 ग्राम ही आयतन होगा, आयतन नहीं बदलता है। ठीक है, तो द्रव का आयतन नहीं बदलता, लेकिन गैस को देखिए, गैस का जो आयतन होता है वो जो होता है अनिश्चित होता है। अगर घर में रखिए तो घर का आयतन ले लेगा। ठीक है, और मतलब आयतन घर का आयतन ले लेगा और बहुत मतलब फूल जाएगा, ज़्यादा मतलब आयतन का हो जाएगा, घर जितना आयतन का होगा उतना आयतन का हो जाएगा। यदि गिलास में डालिए तो गिलास का आयतन। ठीक है, मतलब कि इसका आयतन जो होता है निश्चित अनिश्चित होता है। मतलब यदि खुले में छोड़ दीजिए तो बहुत बड़ा आयतन ले लेगा। ठीक है, ऐसा नहीं, यदि मान के चलिए ठोस को यदि इसको यदि छोड़ देंगे वातावरण में, ठीक है, यदि छोड़ देंगे वायु में, तो ये इसी आकार का रहेगा, इसी आयतन का रहेगा। मतलब ये 250 ग्राम का है तो 250 ग्राम ही रहेगा, और ये बढ़ेगा नहीं। और ये जो है इसका आकार आयतन जो होता है अनिश्चित होता है, ये 250 से 400 हो जाएगा,
ठीक है, 500 ग्राम हो जाएगा, कोई ठीक नहीं है। अब देखिए कणों की ऊर्जा, कणों की ऊर्जा क्या होती है, तो देखिए ठोस में जो होता है निम्न, मतलब कणों की ऊर्जा ये होता है कि जैसे आप मतलब अगर बत्ती जलाते हैं तो उसका जो कण का ऊर्जा, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने की जो प्रवृत्ति होती है वही जो होता है कण की ऊर्जा। तो आप यदि ठोस को, यदि एक ठोस को रख दीजिए तो ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, इसी जगह रुका रहेगा आप जब तक इसको दूसरी जगह नहीं ले जाना चाहेंगे, ठीक है। लेकिन द्रव की जो बात है, ठोस से उच्च होता है, इसका मतलब यदि फर्श पे रख दीजिए तो थोड़ा लुढ़क जाएगा, यदि थाली में रख दीजिए तो थोड़ा लुढ़क जाएगा, मतलब कि इसको ठोस मतलब थोड़ा उससे ऊंच होता है और अति ऊंच होता है, मतलब कि इसमें अति ऊंच होता है कि इसको कण के मतलब जिधर मन उधर चाहे, एक तरह से समझिए ना कि गार्जन जिस तरह से 3 टाइप्स का होता है, ये भी कणों की ऊर्जा उसी तरह से 3 टाइप्स का होता है। एक गार्जन खूब कड़क होता है कि तुमको घर से नहीं निकलना है, मतलब कि लड़का को बोलेगा तुमको घर से नहीं निकलना है, घर में ही रहना है, तो ठीक है, मतलब कि सॉलिड बोलेगा कि घर से नहीं निकलना है, तो वही लड़का कहेगा कि अरे यार मैं नहीं जाऊंगा, मेरा गार्जियन जो है ना सॉलिड है, मतलब कि सॉलिड स्टेट में है, बहुत कड़क है, स्ट्रिक्ट है, जो वो मतलब निकलने ही नहीं देता है, ठीक है। तो सॉलिड को आप किसी जगह पे रखिए तो वो किधरों भागने उगने, मतलब भागने उगने का काम नहीं करेगा, उसी जगह पे रहेगा, वो मतलब सॉलिड है, स्ट्रिक्ट है, उसको ऊपर से ऑर्डर है कि तुम मतलब किधरों नहीं निकलेगा, ठीक है। अब ठोस जो है ठोस से उच्च मतलब द्रव जो है, द्रव को थोड़ा फ्री रहता है। दूसरे टाइप ऐसा गार्जन होता है कि जाओ थोड़ा मोड़ा घुमाओ, मतलब कहीं बाजार तक चल जा सकता है, लेकिन शहर उहर नहीं घूमने जाना है, ठीक है। तो यही है, ये द्रव है कि शहर तक नहीं जाना है, कुछ दूरी आगे घुमाओ। अब जो मतलब ये जो है तो ठोस से ऊंच होता है, ठोस को तो कहीं नहीं जाना है, ठीक है, मतलब ये फर्स्ट टाइप का गार्जन। अब ठोस को जो है ना वो थोड़ा ठोस से ऊंच होता है, मतलब कि वो थोड़ा घूम सकता है बाजार तक। अब एक तीसरा जो आता है गैस, मतलब अति ऊंची, ये इसका कण जो होता है जिधर मन उधर जाओ, मतलब इसी को आवारा बोलते हैं। एक तीसरे टाइप का गार्जन होता है जिसका बच्चा आवारा होता है, मतलब कि तुम कहीं जाओ घूमने के लिए, कोई मतलब 5 दिन तक नहीं आओ, उससे कोई मतलब नहीं, गार्जियन को तुम कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। यही स्थिति जो है गैस का होता है, मतलब इसका कण कहाँ जा रहा है, इधर घूमे उधर घूमे, उससे उसको कोई मतलब ये जो है अति ऊंच होता है, जिधर मन उधर ढुलक गया, जिधर मन उधर चला गया, जब मन तब आया, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार इसका जो कण की ऊर्जा की स्थिति जो होती है अति ऊंच होती है, जहां मन तहां घूमे। अब एक बात यह है संपीड्यता की। संपीड्यता आप लोग समझते हैं क्या? संपीड्यता क्या होता है? संपीड्यता मतलब क्या होता है? कंप्रेस्ड, मतलब उसको दबाएंगे तो कैसा होगा, मतलब जब दबा के उस दबाएंगे ना तब उसका जो क्या होगा स्थिति, वही संपीड्य। देखिए तो आप ठोस जो होता है, ठोस बहुत कम, ठोस को आप नहीं दबा सकते हैं, ठोस को आप नहीं दबा सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें जो संपीड्यता होता नहीं है, संपीड्यता ना के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखिए कि इसमें एक दो जो है ना ये अब बाद में आता है, जैसे कि आप मतलब ले लीजिए स्पॉन्ज। स्पॉन्ज जो है ना वो सॉलिड है, लेकिन आप उसको दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग खाने वाला चीज़ ज़्यादा याद रहता है। एक और आप बताइए कि क्या संपीड्यता क्या हो सकता है? देखिए एक और संपीड्यता जो है ना वो पाव रोटी होता है, मतलब पाव रोटी जो खाते हैं बिस्किट, वो बिस्किट होता है, आप उसको दबा दीजिए और जब छोड़िए कंप्रेस हो जाएगा, और जब छोड़िए तो फिर वो अपने आकार में आ जाएगा, ठीक है। आप मतलब स्पॉन्ज को उसी तरह दबा दीजिए, आप छोड़िए, आप वो अपने आकार में आ जाएगा, मतलब कि अपने रूप में आ जाएगा। अब देखिए ठोस से ज़्यादा होता है, द्रव में जो संपीड्यता होता है ठोस से ज़्यादा होता है, आप उसको संपीड्यता कर सकते हैं, ठीक है। और गैस में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसी के कारण ना आप मतलब वातावरण से जो हवा होता है वो आप टायर में भर लेते हैं, कार का टायर हो या साइकिल या बाइक का टायर हो, उसमें आप संपीड्यता के कारण ही हवा जो है ना वातावरण से आप हवा को खींच के और अपने टायर में भर लेते हैं। इसी के कारण मतलब बहुत ज़्यादा संपीड्यता होता है। मतलब एक रूम जो हवा है ना, अभी इस रूम में जितना हवा है आप उस हवा को मात्र क्या मतलब भर सकते हैं, बहुत एक रूम हवा को आप 1 लीटर मतलब किसी आयतन वाले बर्तन में भर सकते हैं, मतलब उसको कंप्रेस करके लगभग, ठीक है। तो समझिए कि कितने मतलब इसको संपीड्यता किया जा सकता है। क्या आप इस इतना रूम में जितना सॉलिड रख देंगे तो क्या आप उसको 1 लीटर में कंप्रेस करके डाल पाइएगा? नहीं होगा। उतना ठोस से मतलब
ठोस से ज़्यादा कर लीजिएगा, लेकिन द्रव को, लेकिन ठोस के, लेकिन जैसा ये गैस में कर लीजिएगा वैसा नहीं कर पाइएगा आप। ठीक है, तो आपका जो ये जो चैप्टर है, ये आपका पदार्थ जो है स्टार्ट हो चुका है। और उम्मीद करता हूँ कि आज का जो क्लास हुआ है वो बहुत मतलब बेटर हुआ होगा। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ भी आया होगा। और आप अभी आगे जो क्लास होगा, आप पदार्थ का स्टार्ट होगा क्लास, आगे इससे कंटिन्यू होगा। और अभी तक जो हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग 3 टाइप्स तक पढ़ा चुके हैं। और आप अगर ये देख चुके हैं, अगर इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप जाके उसको देख लीजिए, तब आपको ये समझ में आएगा। क्योंकि आपको केमिस्ट्री का बेसिक जो था वो 2 बेसिक क्लास आपको पहले प्रोवाइड करा दिया गया है। ये जो क्लास था 3rd क्लास था। तब चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। अब आपके साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अब पदार्थ का नेक्स्ट टॉपिक लेके। तो चलिए इतना के लिए धन्यवाद।